हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान में अध्याय 2 अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। मैं अध्याय 1 अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको पहले वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस अध्याय 2 में जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ आती है वो है 28 यवागुओं को याद करना। तो 28 यवागुओं में से जो 22 यवागु हैं और जो हमारे 6 हैं वो पेया हैं। ऐसे टोटल मिलके ये 28 यवागु हुए हैं। अगर आपको कभी MCQ का क्वेश्चन आता है और उसमें 28 नहीं होता तो सही आंसर उसका 22 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हम पहले अपने उस पे आते हैं, उसमें है शूलनाशक और अग्निदीपक और इसमें यूज़ होता है पंचकोल। शूलनाशक शू, अग्निदीपन दी शू, दी से अग्निदीपक और शू से शूलनाशक हुआ 5 का। मतलब एक छोटा बच्चा है दीशु, वो 5 साल का हो गया। 5 से या पंच, का से है कोल, तो इससे हम याद कर लेंगे। हमसे कोई भी पूछेगा कि शूलनाशक और अग्निदीपक के कौन से होंगे तो हम बता देंगे कि पंचकोल होंगे। हमें बस एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाचनी और ग्राही। इसमें है केत, बेल, 3 पत्तियाँ, मट्ठा और खट्टे अनारदाना। इसकी ट्रिक ये है प और गे। हम इससे याद रखेंगे पैग, और पैग को उतारने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम खट्टे पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे खट्टे पदार्थ जो हैं, यहाँ पे सारे खट्टे पदार्थ आए हैं, तो हम इसे याद कर सकते हैं पैग। पैग उतारने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, खट्टे पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा वात विकार नाशक पेय। इसमें यूज़ किया है पंचमूल, लघु पंचमूल यूज़ करें हैं। वात विकार को वाता अतिसार भी है ये। तो हम इसकी ट्रिक है कि वात है हमारा, वात के टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं, सबको पता है, तो 5 टाइप। और हम यहाँ पे देख रहे हैं अतिसार, वात विकार में अतिसार भी आता है। तो अतिसार में क्या आता है, मल, तो हमारा इससे हो गया पंचमूल, तो इससे हमारी बन गई पंचमूल। तो हमें याद रहेगा वात विकार या वात अतिसार में कौन से देने हमें, पंचमूल। अब नेक्स्ट आता है श्लेष्म पित्त सार नाशक पेय। इसमें बहुत सारे हैं, शालपर्णी, बेल, पिट्ठी, वन, इसमें बहुत सारे। इसमें हमें क्या याद करना है, देखिए पित्त और श्लेष्म, मतलब पित्त मतलब P और श्लेष्म मतलब S। तो हम इसके जो कंटेंट याद कर रहे हैं वो भी हमने PS ही कर रहे हैं, PS, शालपर्णी और कृष्णपर्णी। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये 4 यवागु हमें याद हो गए। और अगर हम इसको याद करने बैठे तो हमें कितना टाइम लगता, पर लेकिन इससे हमें बहुत इजीली याद हो गए और ये हमेशा के लिए याद हो गए हमें। अब देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा रक्त अतिसार। इसमें है सुगंध वाला, नीलकमल, नागर और कृष्णपर्णी। इसकी ट्रिक है प्रश्न उठा नगर में सुगंध वाले नीलकमल को देख। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न उठा नगर में सुगंध वाले नीलकमल को देख। प्रश्न से है कृष्णपर्णी, नगर से है नागर, सुगंध वाले से है सुगंध वाला और नीलकमल से है हमारा नीलकमल। जो एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है, इसमें एक बात बताई गई है अर्धोदक छागे। इसका मतलब है कि हमें बकरी का दूध लेना है। बकरी का दूध हमें आधा पानी और आधा दूध लेना है, किसमें, रक्त अतिसार में। अब नेक्स्ट है हमारा आमा अतिसार। तो इसका है नगर के आम में विष। नगर के आम में विष, नगर से हो गया हमारा नागर, आम से हम याद रखेंगे आमा अतिसार और विष से अतिविषाम। नेक्स्ट इज मूत्रकृच। इसमें हैं गोखरू और भटकटिया। इसको हम कैसे याद करेंगे, गौमूत्र भटका,
तो इससे हमें याद हो गया कि मूत्र वाले गौ से हमें गोखरू याद रखना है, थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए इसमें। और भटका से भटकते हैं। कृमिघ्न यवागु में ये बहुत आसान है याद करने, विडंग पीपली मूल शीघ्रु। तो एक छोटा सा कोड यही है, इसे ही याद कर लेना। और हमारा नेक्स्ट है ये पिपासा। पिपासा में एक तो आती है मुनक्खा और दूसरी आती है अनंत मूल। तो ये इनके संस्कृत नाम है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, मुख में अनंत प्यास। तो मुख मतलब हो गया हमारा मुनक्खा, अनंत से हो गया अनंत मूल, अब प्यास से हमें पता चल गया कि किसका कोड है हमारा पिपासा का। विषनाशक में सोमराजी, ये भी बहुत आसान है, इसकी कोई ट्रिक याद करना बड़ा हो जाएगा, तो ये बस एक छोटा सा है जो इसमें हमें याद करना है, सोमराजी। वृंगण यवागु में है हमारा सिद्ध वाहरा हर निर्हुए, मतलब जो सुअर का मांस होता है उससे सिद्ध किया हुआ यवागु। तो हमें ये आराम से याद हो जाएगा कि वृंगण के लिए हमें कौन सा लेना है, सुअर के मांस वाला यवागु लेना है। दर्शनीय यवागु में हमें लेने हैं भुने हुए गवे दुख से बने यवागु मधु के साथ। तो इसकी छोटी सी हम ट्रिक याद करेंगे कि मधु ने पतले होने के लिए लिया यवागु। तो ये हमारी होगी मधु ने पतला होने के लिए लिया यवागु। इसमें मधु हमारी आ गई मधु और यवागु हो गया। तो हमें पतला होने के लिए इसलिए आराम मतलब एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ की है ताकि पता चल जाए कि ये किसका है। तो ये एक हमारी ट्रिक हो गई। स्नेहन के लिए हमें यूज़ करना है सर्पी बहुत तिल, मतलब ये छोटे छोटे हैं, इनकी ट्रिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। श्लोक में जितना है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो हमें ये ही याद करना है। तो स्नेहन का सर्पी बहुत तिल और विरुक्षण का कुशामलक। और अब नेक्स्ट आता है ख श्वास कास और कफहर। तो 10 मूल, एक मतलब हिक्का श्वास कास तो एक साथ याद हो जाएगा, कफहर इसके साथ ऐड करना है हमें। तो 10 बार मूल में कास हुई, 10 बार मूल में कास हुई। 10 से हो गया 10 मूल, मूल से मूल, कास हुई, कास से हमें क्या याद आ जाएगा कि पूरा श्वास कास हिक्का और कफहर। नेक्स्ट आता है हमारा पक्वाशय शूल। तो इसमें है यमक मदिरा, तो इसमें हम करेंगे यमले के पक्वाशय में शूल मदिरा पिलाओ। ठीक है, यमले के पक्वाशय में शूल हो रहा है तो मदिरा पिलाओ उसे। ये यमले से यमक और पक्वाशय में शूल, पक्वाशय शूल, और मदिरा से मदिरा, यमक मदिरा। और नेक्स्ट आता है हमारा रेचन के लिए। रेचन के लिए हमारा शाक, मांस और तिल और भाश। ये आराम से चार जो मेन है इसके वो हैं ये, तो ये आराम से याद हो जाएंगे। ये 4 याद करने हैं हमें इसके। नेक्स्ट जो है उसमें वो ग्राही है, उसमें जामुन और आम की गुठली, खट्टी कैत और बेल है। तो ये ग्राही के हैं। इसकी ट्रिक है जाम खट्टी है, जाम खट्टी की है तो बेल ला। किसी की जाम किसी ने खट्टी कर दी, अब कह रहा है उसे खट्टा खट्टा हो रहा है तो बेल लेकर आ। तो जाम खट्टी है तो बेल ला। जाम, जा से हमारा जामुन, आम, ये हमारा हो गया आम, खट्टी की तो खट्टी केत, और इससे हो गया हमारा बेल। अब भेदनी यवागु में है शार चित्रक। इसको ऐसे याद हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एक ही है तो ऐसे याद हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा वाता अनुलोमन, हरड़ पीपली मूल सौठ। ये इनमें से सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो हरड़ है, हरित की है। और इसकी जो ट्रिक है हरड़ पीकर सो जा। तो हरड़ से हमें एकदम याद आ जाएगा कि ये वातानुलोमन के, क्योंकि ये इसकी श्रेष्ठ औषध है। तो हरड़ पीकर सो जा।
अब है घृत व्यापद, मतलब घृत से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसमें कैसे करना है, तर्क सिद्ध यवागु देना है। वहीं तेल, दोनों को साथ में याद रखेंगे, तो तेल व्यापद में तर्क पिण्याक देंगे, तो ये एक साथ हम याद कर लेंगे। विषम ज्वर में गव्य मांस, सिर्फ इतना ही याद करना है जितना मैं बता रही हूँ, सारा याद नहीं हो पाता। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब जो कंठ के लिए है वो है यवा नाम यम के पिप्ल्या अम्लक, तो इसमें हमें पी आ, मतलब पिप्ल्या और अम्लक, पी आ। और कंठ पीते कैसे हैं हम किससे पीते हैं, कंठ से पीते हैं, तो पिया, और हमें एकदम याद हो जाएगा ये कंठ का है। नेक्स्ट है शुक्र व स्रोतस का ताम चूड़ा रसो सिद्धो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो मुर्गे का मांस होता है वो हमें देना चाहिए किसमें, शुक्र व स्रोतस शूल शमनार्थम के लिए, और वीर्यवर्धक के लिए देना चाहिए हमें समाश विदला, मतलब उड़द की दाल। और मद रोगों में जो है हमारा पोई की शाक और दही। मद में क्या यूज़ होता है, मद जब चढ़ जाती है, मद में हम दही का प्रयोग करते हैं। तो हम एक बोला दही पियो कोई, और ये हो गया हमारा दही। एक मिनट, हाँ, तो मद में आएगा दही का प्रयोग करना है, हमें मद रोगों में दही का प्रयोग करना है, और इसकी ट्रिक हो गई दही पियो, दही से हमारा दही हो गया, पियो से हो गया हमारा पोई। और फिर नेक्स्ट है हमारा शुदा रोग। शुदा रोग में हमें क्या करना है, जो ये हमारा लास्ट है, देखा आपने कितनी जल्दी हमें 28 यवागु याद हो गए हैं, तो और इनकी ट्रिक भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको ट्रिक याद करने से पूरा उसका याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट है शुदा रोग, उसमें हमें दुग्ध और गोमांस से सिद्ध किया हुआ अपामार के बीजों का प्रयोग करना है, और ये हमारे 28 यवागु यहाँ पर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह, मतलब ड्रग्स यूज इन पंचकर्म थेरेपी कौन कौन सी। तो ये एक हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे याद रखने वाली, कि चरक ने पंचकर्म सबसे पहले इसी अध्याय में बताया है। तो उनके अकॉर्डिंग पंचकर्म कौन से हैं, शीर्ष विरेचन, वमन विरेचन, आस्थापन और अनुवासन। तो ये हम चरक के अनुसार 5 कर्म बताए गए हैं। तो अब हम देखेंगे इनमें ड्रग्स कौन कौन सी बताई गई हैं, और इनका जो मेन ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम पहले आते हैं हमारे इस पे शीर्ष विरेचन में, इसमें 25 टोटल बताई गई हैं, और इसमें भी जो हम देखेंगे इसका श्लोक नंबर है जो आप देख सकते हैं 3 to 5, और इसमें जो मेन है वो है अपामार, पीपली, मरीच, शुंठी, शीरीष, लवण द्वय। ये एक बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि एक और चीज़ आने वाली है, उसमें पांचों लवण यूज़ हुए हैं, और इसमें लवण द्वय यूज़ हुए हैं, और इसमें 2 कौन से, सेंधव और सौवर्चल्य और ज्योतिषमती यूज़ हुई है। अब आते हैं वमन में टोटल 10 हैं, जिसका श्लोक आप देख सकते हैं 7 to 8, चरक सूत्र स्थान 2 अध्याय, और मेन जो है वो है इसका मदन फल। नेक्स्ट आते हैं हम विरेचन पे। विरेचन में जो दिया हुआ है चरक सूत्र स्थान 2 में 9 और 10वां श्लोक है, जिसके मेन है त्रिफला, त्रिव्रत, दंती, सप्तला, वचा और करंज। और आस्थापन और निरुवस्ती टोटल 29 है, दूसरे श्लोक में देख सकते हैं, और इसका नंबर है 11 to 14, और इसके जो मेन द्रव्य हैं वो हैं दशमूल, पंचलवण, चतुर्विद, स्नेह, एरंड और मदन फल। यहाँ पे आया है पंचलवण, और जो हमने शीर्ष विरेचन में पढ़ा था उसमें क्या आया था, लवण द्वय। तो ये एक पीजी का क्वेश्चन हो सकता है। अब जो बताया है वो पूर्व कर्म के बारे में बताया है, मतलब पंचकर्म से पहले हमें पूर्व कर्म करने चाहिए। इसमें ये बताया कि दोषों के उपस्थित होने से पहले हमें पूर्व कर्म, जिसमें जो मेन आते हैं वो है स्नेहन और स्वेदन।
और इसमें बताया कि जो वैद्य है वो युक्तिपूर्वक 2 फैक्टर्स बताए हैं किस किस पे डिपेंड करते हैं। एक तो मात्रा और काल, इनके थ्रू युक्तिपूर्वक औषध का प्रयोग करना है। और जो श्रेष्ठ वैद्य है वो वही है जो इनका प्रयोग अच्छे से कर रहा है, द्रव्य का ज्ञान रखता है और उसको अच्छे से उसे मात्रा काल के अनुसार यूज़ करना आता है। फिर लास्ट में बिल्कुल इसके चिकित्सक के गुण दे रखे हैं 5, जो कि चरक सूत्र स्थान 2 के 36 श्लोक में है। तो स्मृतिवान मतलब उसको सब कुछ याद रहना चाहिए। हेतु मतलब रोग का क्या कारण है वो उसे पता होना चाहिए। युक्तिज मतलब कि वो अपनी युक्ति लगा सके कि हाँ अब ये केस आ गया है तो हमें क्या करना है। जीते आत्मा मतलब अपनी इंद्रियों पर उसको विजय प्राप्त होनी चाहिए। और पत्तिमान है कि अगर कुछ इमरजेंसी केस होता है तो एकदम उसको वो हैंडल करना आना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा सेकंड चैप्टर भी। और ऐसे ही मैं 30 चैप्टर लाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे आने वाली वीडियो का। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मुझे DM कर सकते हैं।